अगर हम नियम लेते हैं कि हमें रात में नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, और अगर वो नियम टूट जाता है तो क्या करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए नियम थोड़े दिन का लेना, फिर हो जाए तो और आगे बढ़ाना, ज़्यादा दिन का नहीं लेना, है ना। अपन को हैबिट में नहीं है, जो कई लोग तो खाते ही नहीं बचपन से, उनके घर में आते ही नहीं हैं आलू वगैरह, और किसी घर में आते हैं तो अपन थोड़े थोड़े दिन का लेंगे। पहले अपन 10-15 दिन का लेंगे, फिर महीने भर का लेंगे, फिर 6 महीने का लेंगे, वर्ष भर का लेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते आजीवन कर देंगे। और टूट जाए तो महाराज जी से बोलना कि महाराज जी टूट गया, मैं प्रायश्चित दे दो, तो महाराज जी कोई प्रायश्चित दे दो, कोई जाप वगैरह बता देंगे, ठीक है ना, स्थिति पढ़ना वगैरह बता देंगे, ठीक है। आचार्य जी, जुर्मानी क्यों होती है? क्या बोला? जिनवाणी का अर्थ जानते हो? जिनवाणी मतलब क्या है बताओ? जिनवाणी का अर्थ क्या समझते हो? जिन मतलब भगवान, जिन मतलब भगवान, जिन इंद्रियों को जीत लिया वे जिन कहलाते हैं। और उनसे निकली हुई वाणी, तीर्थंकर की वाणी, अनंत भगवान की वाणी जिनवाणी है। और जिनवाणी को हमारे आचार्यों ने, महाराज लोगों ने शास्त्र में, पुस्तक में लिख दिया, तो जिनवाणी है। उसको पढ़ने से अपना ज्ञान बढ़ता है। अपन उसमें जो पढ़ते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये त्याग करना, वो त्याग करना, अपन करते हैं तो अपना कल्याण होता है। अपन को सच्चे जिन धर्म का पालन, सच्चे श्रावक, फिर साधु बनते हैं, फिर इसके बाद भगवान बन जाते हैं। इतना लाभ होता है उससे, ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, जब जो बकरियां घास खाती है उसमें तो जीव होते हैं, तो उन्हें पाप लगता है। तो क्या है, जैसे तुम लोग खाते हो तो सोच करके खाते हो, है ना, देख करके खाते हो, तो वैसे ही उनको भी वे दूध देती है, अपन को भी शोध करके देना चाहिए। अपन को झड़ा करके देख करके इसमें जीव जंतु तो नहीं है, तो वो वाला घास डालना चाहिए अपन को, ठीक है ना। वो वाला अच्छा वाला डालेंगे ना तो पाप नहीं लगेगा, उसको उतना ज्ञान तो नहीं है। तो अपन लोग देख शोध करके, जैसे बच्चों को ज्ञान नहीं रहता है तो मम्मी देख शोध कर देती कि नहीं देती है ना, तो वैसे अपन भी गाय वगैरह को देख शोध करके देंगे तो पाप नहीं लगेगा। अब मान लो हिंसा हो गई, अज्ञानता में खाया तो पाप तो लगेगा, सबको लगता है, ठीक है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में क्या अंतर है? देखो, शब्द से ही अंतर मालूम पड़ रहा है। दिगंबर मतलब दिग मतलब दिशाएं, दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, जैसे बालक जन्म लेता है ना वैसे हैं। और दिशाएं ही अंबर हैं उनके, 10 दिशाएं रहती, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही उनके अंबर हैं, मतलब वस्त्र हैं, और कोई उनके पास वस्त्र नहीं है, फिर दिगंबर हैं। और जो श्वेतांबर मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद कपड़े पहन करके अपने आप को मुनि मानते हैं, साधु मानते हैं, तो ये श्वेतांबर है ना, ऐसा अंतर हो। उनको जो मानते हैं तो वे भी कहलाते हैं। आप दिगंबर को मानते तो आप भी दिगंबर हो, तो श्वेतांबर को, साधु को जो मानते हैं वे भी श्वेतांबर कहलाते हैं, ऐसा है। और क्या है उनके यहाँ, वे लोग जो है
वस्त्र में ही मोक्ष मान लेते हैं। कोई कोई लोग हमारे यहाँ निर्गंथ बनने के बाद ध्यान करते हैं, तभी ध्यान हो सकता है, नहीं तो छोटा सा भी परिग्रह रहे तो चिंता का कारण बन जाता है ना। इसलिए पूरा अच्छा उत्कृष्ट ध्यान करने के लिए पूरा परिग्रह छोड़ना पड़ता है, तब ध्यान होता है। एक रंगोट रखेंगे तो चिंता रहेगी, फट जाए तो क्या चाहिए, सुई धागा चाहिए, नहीं चाहिए ना, पैसा भी चाहिए सिलवाने के लिए, रखने के लिए डब्बा चाहिए, डब्बा को पेटी चाहिए, पेटी को घर चाहिए, घर में ताला लगाओ, चोरी हो जाए तो केस लड़ो तो पैसा चाहिए, उसको दुकान करना पड़ेगी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। इसलिए जो है महाराज जी लोग कुछ नहीं रखते, तो चिंता नहीं रहती, अच्छा बड़ा अच्छा ध्यान होता है, कोई चिंता नहीं रहती, उनके पास कुछ है नहीं, तो जिनके पास धन पैसा है तो उनको चिंता रहती है। तो महाराज का ध्यान अच्छा होता है तो कर्मों की निर्जा होती है, और कर्मों की निर्जा से मोक्ष हो जाता है, फिर तो भगवान बन जाते हैं। जिसको जल्दी भगवान बनना हो तो दिगंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। बस। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। कल अभी हमारे इंदौर में परसों एक दुर्घटना घटी है कि 12 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली उसने। तो महाराज जी मेरी शंका ये है कि वो बच्चा तो अज्ञान था, है ना, उसे तो कोई बुद्धि नहीं थी, तो उसने कौन से कर्म बांधे, उन्हें कौन सी गति मिलेगी। इसी तरह हम लोग भी अज्ञानता में बहुत से काम ऐसे कर बैठते हैं जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता है। तो महाराज जी कितना दोष, कौन से कर्म। क्या है, देखो किसी ने मुझे भी सुनाया था कि 13 साल का बच्चा था, हाँ। और वो मोबाइल लैपटॉप वगैरह चलाता था, अपनी माँ के अकाउंट से उसका संबंध था, और वह खेल खेल में पैसे का खेल सीख गया। किसी ने सिखा दिया होगा, किसी ने सिखाया होगा, छोटे बच्चों को नहीं आता, कोई बड़े ने सिखा दिया हो। बड़े छोटे बच्चों की दोस्ती रहती है, किसने क्या सिखाया, तो वो पैसे का खेल खेलने लगा। तो उसने पैसे का खेल खेला तो जुआ हो गया हो, तो जुए में लगता है कि ज़्यादा पैसा चला गया उसका, है ना, ज़्यादा पैसा गया तो उसको डर लगा कि अब माता पिता डांट लगाएंगे, तो उसे लगा आप कौन सा मार गए। तो किसने क्या, अपने छोटे बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई तो भी बड़ों की सलाह है, बड़ों के इससे उसने कुछ गलत मार्ग अपना लिया। इतने छोटे बच्चों को तो इस सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं रहता है, लगता है कोई ना कोई उसको बड़े ने सिखाया है, उसकी कोई ऐसी गलत संगति हुई है कि उन्होंने कुछ उसको ऐसा गलत रास्ता दिखा दिया, मिसगाइड कर दिया, तो ये हो गया। फिर सबसे पहली बात तो माता पिता की गलती है कि कई देशों में तो नियम बनाए कि इतने छोटे बच्चों को 17 वर्ष तक, 16-17 वर्ष तक तो उनको वो लोग कोई भी ये जितने भी हैं साधन, मोबाइल है और कई चीज़ें हैं ऐसी, वो नहीं देते हैं, क्योंकि इनका दुरुपयोग करते हैं कई लोग। तो अपन को अपन खेल खेल में दे देते हैं कि इसका मन लग जाएगा, हमको परेशान नहीं करेगा, ये देखेगा तो ये खाएगा पिएगा खेलेगा। तो आजकल के बच्चे तो मोबाइल देखते हुए खाते हैं, अब उन्हें यही नहीं मालूम क्या खा रहे क्या खा रहे, स्वाद क्या है, तो मोबाइल का स्वाद आता रहता है। तो अपन को सिखाना चाहिए कि देखो ये देखते हुए नहीं खाना, रात्रि भोजन का दोष लगेगा। रात में दिखता नहीं है, दिन में तुम देखते नहीं हो, मोबाइल देख के खाते हो तो चींटी और तिरुला और बाल सब अंदर चला जाएगा। महाराज जी को तो अंतराय आ जाता, तुम तो अंतराय देखते ही नहीं, तो तुम्हारे लिए क्या है, कम से कम वो वस्तु तो अलग कर सकते हो। तो जिनमें भी जो टीवी देखते हुए मोबाइल देखते भोजन करते हैं, उनको रात्रि भोजन करने का दोष लगता है। रात में दिखता नहीं, दिन में देखते नहीं, तो नो डिफरेंस इक्वल हो गया। तो अपन लोगों को जो है बच्चों को ऐसी वाली चीज़ें नहीं देना चाहिए। खेल की वस्तु भी आती है, वो दे सकते हैं। ऐसे बनावटी चीज़ आती है मोबाइल में, ऐसे कुछ सबको शौक तो हो जाता है, दिन भर तुम्हारे हाथ में रहता तो उनको लगता है कोई विशेष चीज़ है तो लेना चाहते हैं वे। तो अपन ऐसी चीज़ दो जिसमें ये सब नहीं है, गंदी चीज़ें नहीं आती हैं, बाहर की ऐसी चीज़ नहीं आती हैं, है ना। तो ऐसे ही उनके लिए कराएं, और नहीं तो उनको हैबिट शुरू से उसके बारे में कहें कि ये ऐसी चीज़ है, इससे अपना बुरा होता है, इसमें ऐसी चीज़ें रहती है, अपन को नहीं छूना तो बच्चे डरेंगे, है ना। तो ऐसा तो गलती माता पिता की है
इतनी छोटी उम्र में अपन ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी तो ये घटना घट गई। तो पहली तो ये है और दूसरी संगति का परिणाम है। माता पिता गंदी चीज़ तो नहीं सिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं से वो किसी गलत संगत में पड़ा था और अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो अपन ने एक तो गलत चीज़ पकड़ाई और दूसरा अपन ने ध्यान नहीं दिया उसकी संगति पर, तो ये हो गई। तो ये माता पिता की इसमें बहुत बड़ी गलती है, ये मानना चाहिए, उनको प्रायश्चित देना चाहिए माता पिता को इस चीज़ का, है ना, उनको कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। इतनी बड़ी हानि हो गई कि बताओ, एक आत्मा वो मुनि बन सकती है, वह आत्मा से श्रावक बन सकती है, जीवन में मनुष्य बनना और फिर उसमें इतना महान अहिंसा परमो धर्म को पाना कितना दुर्लभ है। तो उसकी अपन को गलती का जो प्रायश्चित या क्षमा जरूर मांगना चाहिए देवशास्त्र गुरु से, ठीक है। महाराज आचार्य श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि 63 साल का पुरुष जो होते हैं उनके अलावा जो नारद रुद्र और तीर्थंकर के माता पिता सभी मिला के जो 169 साल का पुरुष होते हैं, वो उसमें बताया कि इसमें से 169 में से 160 साल का पुरुष उस भाव से या अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, तो वो 9 प्रतिनारायण नहीं जाते, नारायण तो जाते हैं उसमें, तो ऐसे क्या कारण है कि प्रतिनारायण नहीं जाते हैं? नहीं तो बेबी जाएंगे ना। अच्छा, तुरंत नहीं जाते, तुरंत जाते तुरंत तो कोई भी सब नहीं जा रहे हैं उसमें से कामदेव वगैरह हुए, तीर्थंकर हैं, ये तो खैर मुख्य हैं। कोई चक्रवर्ती ही जाते हैं, नहीं तो स्वर्ग जाते हैं। और जितने भी नारायण, पति नारायण हैं, रुद्र हैं, ये सभी मोक्षगामी, सभी भव्य हैं, सभी भव्य हैं। जिनका नाम तीर्थंकर की वाणी में आता है, वही पुराण में दिखा गया, वो सभी भव्य हैं। अभव्यों का नाम तीर्थंकर की वाणी में नहीं आता, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बच्चे चोर रहे हों, पापी रहे हों, उनके पास योग्यता है, आज नहीं तो कभी वे नियम से मोक्ष जाएंगे। यहाँ तक कि संवेद शेखर जी के 12 योजन में जितने जीव जन्म लेते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे कोई, ये भव्य हैं, कभी न कभी उनको मोक्ष होगा, उस 12 योजन का प्रभाव है। तो ऐसे ही जिन की बात, जिनका नाम अपन सुनते पुराणों में, वे सब के सब कभी न कभी, चाहे उनको कितने भी भाव लग जाएं, लेकिन वे मोक्ष जाएंगे। महाराज जी, आज का जो प्रवचन था कर्मों के ऊपर, ऐसा लग रहा था मेरे के तीर्थंकर की देशना चल रही थी। आज तक अपने जीवन में पहली बार ऐसा प्रवचन सुना आपका, उसके लिए मैं सौभाग्यशाली और धन्य है कि आज का समय हमको ऐसा प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। और वो विषय ही ऐसा है, और फिर गुरुदेव की कृपा है। अपन अगर उनके पास नहीं आए होते, उनने ज्ञान नहीं दिया, तो हम कैसे बोल पाते। सब उनका ही प्रभाव, उनने से हम लोगों को सठखंडागम, गौमठ सार, सारी चीज़ें बताई, तत्वार सूद, हर चीज़, स्वभाव सिद्धि, सब उनने हम लोगों को पढ़ाई। उसी का प्रभाव है कि अपन बोल पाए। ऐसे ही तुम लोगों को भी गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे, तो आप लोग भी ऐसे आगे बढ़ते रहें। जल्दी से करो, फिर हमें समय हो रहा है। चलो देखो, निश्चित करो पहले, फिर बाद। हाँ, ये पूछ रहे नमस्ते। चलो बोलो भाई, ठीक है। अरे शर्म भी आती है। नमोस्तु महाराज जी, सातिया का क्या महत्व है? हाँ, साथिया स्वस्तिक का क्या महत्व है। एक दिन मैंने बताया था शायद कि ये चतुर्गति निवारण का प्रतीक है और शुभ सूचक भी है। तो क्या होता है कि जब स्वस्तिक बनाते हैं, तो बनाते समय पहले नंबर नीचे से ऊपर की ओर रेखा बनानी चाहिए। कई लोग ऊपर से नीचे बनाते हैं, और वो भी ये वाली अंगुली का उपयोग करना चाहिए। ये जो है ना, अनामिका बोलते हैं, ना तर्जनी का, ना मध्यमा, ना कनिष्ठा, ना अंगुष्ठ, केवल ये वाली। इससे क्या करना है, नीचे से ऊपर बनाई लाइन। ये जन्म का प्रतीक, जन्म तो जन्म के लिए ऐसा बताते हैं, है ना, जैसे अंकुर ऊपर की ओर होता है, तो जन्म, फिर मरण, फिर 4 बनाते हैं चतुर्गति, देव, मनुष्य, त्रियंश, नरक, है ना, और फिर 4 बिंदु, ये धर्म,
ये 4 धर्म हैं। इनको करने से ये जन्म मरण और चारों गतियों का निवारण होता है। 4 बिंदु है ना ये धर्म के प्रतीक में। रैनत्यं च वंदे 24 जिन च शब्द वंदे पंच गुरु नाम वंदे चारण चरण सदा वंदे। ये धर्म का प्रतीक है। ऐसे बोल के ही 4 बिंदु रखे जाते हैं। जब ये धर्म करता है तो वह चारों गति से पार हो जाता है। तो जो क्रॉस लगाते हैं ना अपन ऐसे तिरछी लाइन बनाते हैं, चारों की ऐसी तिरछी बनाते हैं ना, वो निकलने का प्रतीक है कि जो धर्म करता है वो संसार से बाहर निकल जाता है, चतुर्गति से पार हो जाता है, जन्म मरण से दूर हो जाता है। ये स्वस्तिक का अर्थ है। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कम बंधमानस्य ममस्तु मे। दासांगिन वाणी माता की। बच्चों को आज अच्छी कविताएं सुनाई जाएंगी, इसमें से कर देना। आज अच्छी हो जाए, जयकार वाली है और भी पाठशाला वाली। तुम लोग पीछे बोलना सब, ठीक है ना। अच्छी कविताएं बहन पढ़ाएंगी और बाद में तुमसे प्रश्न भी पूछेंगे। आज अच्छी गिफ्ट आपको जो है प्रश्न मंच के बाद मिल सकती है। और बड़े लोग भी बैठेंगे, आप लोगों के लिए भी थोड़ा स्वाध्याय जो भी जैसा हो थोड़ा देख लेना। पहले बच्चों को कविताएं पढ़ा दो और उनसे थोड़ा प्रश्न कर लो, आधे प्रश्न बाद में स्वाध्याय अगर करना तो उसके बाद करना, जो भी हो देख लेना। ये समय हो जाए तो आज यही चीज़ रखना, देख लेंगे। अभी पुस्तकें बाद में दे देंगे भैया, अभी यहीं रख लो, अभी यहीं सामने रख लो, सामने रख लो। और अभी बच्चों के लिए थोड़ा गिफ्ट आई है कि नहीं आई, तो पुरस्कार आया। हाँ ठीक।